चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिस्पर्शन यानी कि विक्षेपण। अब क्वेश्चन है कि ये फिनोमेना क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि जो भी अपने पास व्हाइट लाइट होती है, यानी कि जो हमारे पास श्वेत प्रकाश होता है, जो कि हमें जैसे सूर्य या फिर इस तरह की जो ट्यूबलाइट है, एलईडी है, इससे प्राप्त होता है। ये जो व्हाइट लाइट है ये कितने अलग अलग कलर से मिलके बना होता है आपको पता है कि इसमें 7 डिफरेंट क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। तो देखो, अब जब एक व्हाइट लाइट को किसी मीडियम से पास करवाया जाता है, किसी माध्यम से गुजारा जाता है, तो वो अपने साथ जो फंडामेंटल कलर्स हैं यानी कि मूलभूत रंग है उनमें क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है ये क्या कहलाता है, डिस्पर्शन यानी कि विक्षेपण कहलाता है। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश, इसका अपने 7 कलर्स के अंदर टूटना वो क्या कहलाता है, डिस्पर्शन यानी कि विक्षेपण कहलाता है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मतलब आखिर ये अपने 7 कलर्स में क्यों टूट रहा है जब भी किसी मीडियम से पास करवाया जाता है। तो देखो क्या है कि देखिए, जैसे इसके बाहर की तरफ जो ये लाइट रे आ रही है ये कैसी है, व्हाइट लाइट है यानी कि श्वेत प्रकाश। अब क्या होता है कि एयर हो या फिर वैक्यूम हो, यानी कि वायु या निर्वात हो। देखो, वायु और निर्वात में जो 7 के 7 रंग होते हैं, जो 7 के 7 रंग होते हैं, सबकी जो स्पीड है वो सेम होती है। सबकी स्पीड क्या होती है, सेम। 7 के 7 कलर की स्पीड क्या होती है, सेम। लेकिन किसी दूसरे मीडियम में जब आपकी लाइट रे एंटर करती है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ग्लास में एंटर कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो भी 7 कलर्स हैं इन सबकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी कि क्या होगी, अलग अलग होगी। आ गई ये चीज समझ में। ठीक है, अब देखो, अब सबकी जो स्पीड है और वो अलग अलग होगी, तो इसका मतलब पता है क्या कि सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी सबका जो अपवर्तनांक है वो भी क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे आपको पता है कि जो 7 फंडामेंटल कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, विबग्योर। ठीक है, कलर कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब जैसे जैसे आप V से लेके R की तरफ जाते हो वैसे वैसे आपके जो म्यू है, म्यू इसकी वैल्यू में क्या आती है, कमी, यानी कि म्यू वायलेट जो है वो ग्रेटर होता है किससे, म्यू रेड से। समझ आ गई ना, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का होगा, और सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का होगा। क्लियर हुई ये चीज। अब देखिए, तो देखो होता क्या है कि देखो, जब भी किसी लाइट को हम प्रिज्म से निकालते हैं, ठीक है, तो वो लाइट अपने सीधे रास्ते पे नहीं जाके क्या क्या होती है आपको पता है, इस तरह से जाके इस तरह से क्या हो जाती है, ये डेविएट हो जाती है, यानी अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये हम जो है पढ़ के आए हैं जस्ट पहले वाले टॉपिक में। तो देखिए, अब ये वाला जो एंगल है म्यू, सॉरी ये वाला जो एंगल है डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या होती है, A टाइम्स म्यू -1। ये चीज हम लोगों को पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू A टाइम्स म्यू -1। अब देखो, जब आप एक प्रिज्म से निकालोगे तो सारे के सारे कलर के लिए A की वैल्यू तो क्या होगी, सेम, लेकिन सबके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या पता चल रहा है कि म्यू और डेल्टा के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, मतलब देखो डायरेक्ट इक्वेशन है म्यू और डेल्टा के बीच में, यानी हम क्या कह सकते हैं एक तरह से कि डेल्टा जो है वो इंक्रीज होगा जब म्यू क्या होगा, इंक्रीज। सीधी सी बात है कि जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या, जैसे म्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाला जो डेल्टा है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो डेविएशन होगा वो किसका होगा, वायलेट कलर का, क्योंकि इसका म्यू क्या है, सबसे ज्यादा। और जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे जो आपका डेविएशन एंगल है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। यानी देखो, वायलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद रेड।
ठीक है। तो इस ऑर्डर में क्या होता है कि सबका अपनी जो इनिशियल लाइट थी, जो कि प्रारंभिक प्रकाश किरण थी, इससे क्या होता है विचलन। तो देखो सारी की सारी लाइटें क्या थी, देखो आने वाली, देखो सारी लाइटें, सारे के सारे कलर्स थे सातों के साथ, तो वो तो इस व्हाइट लाइट में इसी तरह से इसी रे के ऊपर आ रहे थे। अब क्या होगा कि देखो सबका डेविएशन होगा, तो देखो एक डेविएशन इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, ठीक है, 1 2 3 और ये 7, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है कि देखो सबसे ज्यादा डेविएशन एंगल किसका है, वॉयलेट का, यानी देखो वॉयलेट का डेविएशन इतना होगा, यानी यहां पे कौन निकलेगी, वॉयलेट, ठीक है। फिर वॉयलेट के बाद किसका होगा, यानी ये वाली रे किससे करस्पॉन्ड करेगी, इंडिगो, फिर ये ब्लू, फिर ये ग्रीन, फिर ये येलो, फिर ये ऑरेंज और फिर ये रेड। तो देखो क्या हो रहा है, अब जब ये आई थी तब तो एक साथ थी सारी की सारी व्हाइट लाइट, लेकिन जब ये बाहर निकल रही है तो देखिए क्या हो रहा है कि सारी की सारी जो ये लाइट्स है ये अपने अलग अलग रास्ते पर बाहर निकल रही है। इस कारण से इनका जो है क्या हो गई, ये लाइट हमें ऐसा लग रहा है कि ये टूट गई, और ये टूटने पर जो ये जो चीज बनती है, ये चीज क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, यानी कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ऐसे कोई वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम एक तरह से क्या कहा जाता है, समूह जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो साइंस वाले लोग सीधा कोई सामान्य शब्द का यूज नहीं करते, तो इसलिए नया नाम दे दिया, ग्रुप की जगह क्या दे दिया, स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम हो, बैंड हो, इन सब का मतलब क्या होता है, ग्रुप ही होता है। तो जो ये स्पेक्ट्रम है, यानी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि जो 7 रंगों का ये क्या है, समूह है। तो ये क्या हुआ कि व्हाइट लाइट आई और 7 रंगों के समूह में टूट गई, और टूटने का जो कारण था वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर, ये कहलाता है डिस्पर्सन एंगल, ठीक है, डिस्पर्सन एंगल, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, विक्षेपण कोण, ठीक है, विक्षेपण कोण। अब क्वेश्चन है कि डिस्पर्सन एंगल थीटा क्या होता है। तो देखो डिस्पर्सन एंगल थीटा जो होता है वो ये होता है कि वॉयलेट रंग का डेविएशन माइनस रेड कलर का डेविएशन। क्लियर हुआ ये। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा डेविएशन किसके लिए हो रहा है, वॉयलेट कलर के लिए हो रहा है, और सबसे कम किसके लिए हो रहा है, रेड के लिए। तो हम क्या निकालना चाहते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना है। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन माइनस क्या करते हैं हम, मिनिमम डेविएशन। तो देखो रेड कलर का म्यू कितना है, म्यू आर, और वॉयलेट कलर का कितना है, म्यू वी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, a टाइम्स म्यू माइनस 1। तो म्यू किसके लिए रखेंगे, कौन से कलर की बात कर रहे हैं। तो पहले अपन कौन से कलर की बात कर रहे हैं, वॉयलेट। तो देखो वॉयलेट के लिए क्या हो जाएगा, a टाइम्स म्यू वॉयलेट माइनस 1। भाई देखो डेल्टा का ये फॉर्मूला है, a तो सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि प्रिज्म सबके लिए एक ही प्रिज्म है, और जो म्यू वॉयलेट है वो क्या है कि इस प्रिज्म में वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यानी कि अपवर्तनांक कितना है, माइनस a टाइम्स म्यू आर माइनस 1। यही बना। तो देखो ये क्या बन गया, नेक्स्ट ये बना a टाइम्स म्यू वी माइनस का a टाइम्स म्यू आर और प्लस का a, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो देखो इस a से ये a कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बना, a टाइम्स म्यू वी माइनस a टाइम्स म्यू आर। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, a टाइम्स म्यू वी माइनस का म्यू आर। तो ये वाली जो चीज है ये क्या कहलाती है, डिस्पर्सन एंगल कहलाती है, यानी कि विक्षेपण कोण कहलाती है। तो सीधा क्या फर्क, देखो उसका फॉर्मूला है, डेफिनेशन डायरेक्ट क्या हो गई कि जो वॉयलेट कलर का डेविएशन है और जो रेड कलर का डेविएशन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब नेक्स्ट आता है क्या, डिस्पर्सन पावर, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, डिस्पर्सन पावर, यानी कि विक्षेपण शक्ति, ठीक है। अब देखिए विक्षेपण शक्ति क्या होता है, तो देखो इसको ओमेगा से लिखा जाता है, और ये होता है डिस्पर्सन एंगल डिवाइडेड बाई डेविएशन ऑफ मीन कलर, ठीक है। यानी कि विक्षेपण कोण बटा माध्य रंग का क्या, माध्य रंग का
विचलन। अब क्वेश्चन है कि यहाँ माध्य रंग कौन सा है। तो देखो आप अगर ज्योमेट्रिकली देखोगे तो देखो आपको 3 इधर नजर आए, 3 इधर, तो ग्रीन होना चाहिए, लेकिन ग्रीन कभी भी मीन कलर नहीं होता। मीन कलर स्पेक्ट्रम का क्या होता है? येलो। अब पूछा जाए कि माध्य रंग यानी कि मीन कलर क्या होता है व्हाइट कलर के स्पेक्ट्रम का, ठीक है, व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम का, तो वो कौन सा होगा? येलो। तो एक तरह से ओमेगा क्या हुआ? ये हुआ थीटा अपॉन डेल्टा येलो, ठीक है। तो देखो थीटा कितना हुआ हमारा? a टाइम्स म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन, अब देखो डेल्टा येलो क्या हो जाएगा? a टाइम्स म्यू येलो माइनस 1। तो देखो a से ये a क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। और ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। तो ये जो चीज है नेट, ये क्या कहलाती है? डिस्पर्सन पावर कहलाती है, यानी कि विक्षेपण शक्ति कहलाती है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं? डिस्पर्सन, और ये क्या होता है यहाँ पे हमारा? डिस्पर्सन कंप्लीट होता है, ठीक है।